दोस्तों लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और बेल दबा के व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, बस 3 ही बटन दबाना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एन मैथ्स। तो आज की ये वीडियो 2017-18 में आए प्रतिशत वाले पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी और व्यापम में पूछे गए हैं, बस उसी को डिस्कस करेंगे। सारा क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। पहला क्वेश्चन लिखा है आपके पास, ये रहा कि एक दुकान में यहाँ लिखा था कि जीन्स, ठीक है, पहला जीन्स लेने पर 30%, दूसरा जीन्स लेने पर 50%, तीसरा जीन्स लेने पर 80% और चौथा जीन्स मुफ्त दिया जाएगा। एक व्यक्ति पहला जीन्स 700 रुपये वाला, दूसरा जीन्स 800 रुपये वाला, तीसरा जीन्स 2000 वाला, चौथा जीन्स 4000 वाला पसंद करता है, तब उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए सवाल बड़ा सिंपल है, बस केवल समझने का बात है इसमें। तो क्या लिखा है कि पहला जीन्स लेगा वो, फर्स्ट जीन्स में क्या होगा, उसको 30% का छूट मिलेगा, ठीक है। 30% का छूट का मतलब ये हुआ कि उसका 70% पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जीन्स में क्या था, 50% छूट था, मतलब ये हुआ कि उसको अब इसमें कितना परसेंट देना पड़ेगा, 50%। तीसरा जीन्स में है 80% छूट, तो इसमें आपको केवल 20% पैसा देना पड़ेगा। और चौथा जीन्स तो उसको फ्री में मिल रहा है, मतलब 100% छूट है, तो ये आपको इसमें 0 रुपये देना पड़ेगा, ठीक। तो क्या था कि पहला जीन्स उसमें उसको लिया था कितना वाला, 700 रुपये वाला, तो 700 रुपये का 70% कितना होता है, 700 का 70 मतलब 60/10 लिख सकते हैं। तो ये 0 कैंसिल हुआ, 7×7 = 49, तो 490 रुपया हुआ, ठीक है। दूसरा जीन्स कितने वाला था, 800 रुपये वाला, तो 800 रुपये का 50% मतलब कितना हुआ, 1/2 हुआ, तो ये हो गया आपका 400 रुपये। और तीसरा जीन्स जिसमें उसको 20% छूट मिला है, वो लिया है उसने 2000 रुपये का, ठीक है, 2000 रुपये का, इसमें 80% छूट मिला है, सॉरी, इसको पेड करना है केवल 20%, मतलब 1/5, तो 5 चौके 20 और 4 0, मतलब ये फिर से 400 रुपये। तो देखिए ये चौथा जीन्स तो उसको 4000 रुपये वाला तो 0 में मिल जाएगा ना, ठीक। तो आप इसको सबको ऐड कर दीजिए, 4 × 1200 और 90 रुपये, तो ये आपका आंसर है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, उसको 1290 रुपये भुगतान करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, लिखा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ठीक है, अप टू 2016 का वर्ग। अब इसमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत संख्या ऐसे है जिसके अंत में 2 है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, बस इसको समझना है। देखिए जितनी भी संख्या बनती है वो 0 से लेकर 9 तक के अंकों से बनती है, ठीक। तो 1 का वर्ग देखें, या फिर आप 0 का वर्ग ले सकते हैं। पहले 0 का वर्ग होता है 0, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग होता है 81। और फिर से ये 10 आ गया तो मतलब ये 0 आ गया, तो फिर से यहाँ से आपका रिपीट होना शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, ये सारे अंक, मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक के अंकों से ही बनी है। और कोई भी एक ऐसा अंक नहीं है यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसके वर्ग करने पर लास्ट डिजिट 2 आता हो, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, मतलब ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसके वर्ग कर दिया जाए तो वो आपको इकाई अंक में 2 दे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 2016 तक के, चाहे आप पूरा अनंत तक ले जाएं, ऐसा कोई अंक नहीं आएगा जिसके लास्ट टाइम आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन द जो है सही होगा, 0% सही होगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न लिखा है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके पहले वीडियो में ये पूरा डिटेल से समझाया था, इसको अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रतिशत का। फिर भी चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए की ऊंचाई बी से 40% कम है, ठीक है, तो अब यहाँ बताना है कि बी की ऊंचाई ए से कितने % अधिक है। देखिए 40% कम है, मतलब कितना हुआ, 40% को हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो होता है ये 2/5, तो कम कितना हुआ, 5 में 2 हिस्सा कम है, ठीक है।
5 में 2 कम है तो बचा कितना 3, 3/5। क्लियर हुआ ना। 40% को 2/5 लिखते हैं तो इस 5 में 2 हिस्सा कम है तो बचा कितना 5 में 3 बचा। ठीक है, तो इसको 5/3 लिख दे। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितने का है 2 का। अब ये ऊपर वालों को हम सीधा नीचे लिखते थे और इसको इंटू कर देते थे 100 के साथ। अब ये कैसे हो रहा है आपको समझना है तो आप इसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 × 33.33 आएगा। ठीक है, 33 से ही 1/3, ठीक, या फिर 33 से ही 33.33 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा 66.66। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो ऑप्शन में ये दिया नहीं है तो ये क्या होता है 66 सही 2/3 होता है। कैसे होगा आप इसको ऐसे कर दीजिए, ये होगा आपका डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3 आएगा। ठीक, 33 3 90 100, ठीक, 100/3 हुआ। तो अब ये हुआ 33 दूनी 66 और ये 2 एकम 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है। कौन सा नंबर का ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा है यदि x - y का 50% और अच्छा और नहीं लिखा इक्वल टू x + y का 30% हो तो y x का कितने प्रतिशत है। चलिए कुछ करना नहीं है, जैसा जैसा लिखा है उसको आप वैसे वैसे बना दीजिए। x - y का 50% इक्वल टू x + y का 30%, ये बराबर है। तो y x का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो ये निकल जाएगा। अब इसको ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, परसेंट के साथ परसेंट कैंसिल होगा और जीरो के साथ जीरो, या तो फिर आप एक स्टेप ऐसे बढ़ा सकते हैं x - y × 50/100 इक्वल टू x + y × 30/100। तो ये दोनों 100 कैंसिल होगा, इन दोनों का 0 कैंसिल होगा। तो ये कितना हो गया 5x - 5y इक्वल टू 3x + 3y। क्लियर। तो आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, x को x तरफ y को y तरफ, तो ये इधर आ जाएगा तो ये बच गया 2x और 5 को इधर जाके जाएगा 5 और 3 8y। ठीक है, तो x/y कितना हुआ 8/2 इक्वल टू 4/1। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे पूछा गया है y जो है x का कितने परसेंट है, किसका x का। तो जिसका परसेंट पूछा गया है ऊपर में, जिसके सापेक्ष पूछा गया है वो नीचे में, उसको इंटू कर देना है 100 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 4 नीचे में आएगा, 1 ऊपर में जाएगा, इसको इंटू करेंगे 100 के साथ, ये हो गया 25%। तो यहाँ पे आपका 25% सही होगा। क्लियर है। तो अगला प्रश्न लिखा है चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलो चावल ज़्यादा रुपये 77 में खरीद पाता है। मतलब 77 रुपये में वो 3.5 किलो चावल ज़्यादा खरीद पा रहा है। कब, जब वो 20% कम हो जाए उसका कीमत। ठीक है, तो चावल की मूल कीमत, मतलब पहले की कीमत पूछा गया है, चावल की मूल कीमत प्रति किलो कितने होगी। देखिए कितने परसेंट की कमी आई है, 20% की कमी आई है। ठीक है, रेट में कमी 20% की आई है, तो 20% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/5 होता है। मतलब अगर ये 100% है तो उसमें 1 भाग की कमी आई है। ठीक है, और इसी के कारण कितना चावल अधिक खरीद पा रहे हैं वो 3.5 kg की चावल। ठीक है, तो ये टोटल कितना खरीदेगा, अब इसको इंटू कर दीजिए। देखिए 1 भाग 3.5 kg के बराबर है, इतना ही तो अधिक खरीद पा रहा है ना। ठीक है, तो टोटल अभी कितना खरीद पा रहा है वो 3.5, इसको इंटू कर देंगे तो 35 पंच कितना होता है 175। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा इधर। क्लियर है। तो देखिए 20% कमी होने के पर अभी वो 17.5 kg चावल खरीद रहा है। ठीक, अभी, लेकिन अगर पहले की बात करें तो कितना खरीद रहा है, तो ये इतना ही बढ़ा है ना, तो हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 14 kg आएगा, 14.0। तो पहले वो 14 किलो खरीद पा रहा था। ठीक, 20% की कमी आई तो 3.5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है मूल कीमत, मतलब रेट कम होने के पहले की कीमत। तो 77 रुपये में वो 14 kg खरीद रहा था। ठीक है, तो 1 किलो का वैल्यू कितना हुआ, कितने रुपए का हुआ, तो 14 पंचे 70, पॉइंट लगाएंगे इधर 0 बढ़ जाएगा, 14 पंचे 70, तो 5.5 रुपये, मतलब 5.5 रुपये इसका मूल कीमत था जब 20% कम नहीं हुआ था। ठीक है, अभी कितना हो गया इसका रेट आप निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन
डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी एवं गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों विषयों में। ठीक है, यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। चलिए हमने तो डायग्राम बना लिया, इसको आप वेन डायग्राम के माध्यम से इसको बना सकते हैं, और इसका बनाने के लिए आप संघ और समुच्चय वाली विधि यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं उसमें नहीं ले जा रहा, केवल बेसिक लॉजिक से समझाते हैं। तो देखिए इतने लोग पास हुए हैं, गणित में 85%, अंग्रेजी में 80%, और दोनों को ले ले तो 75%। तो टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं जी। गणित में 85% और ये 80% किसमें, इंग्लिश में, और माइनस कर देंगे इसको 75%। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये काउंट हो चुका है, इधर से भी हो गया उधर से हो गया, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जोड़ के 2 बार घटाना पड़ता है, क्लियर इसको। तो एक बार मतलब ये हुआ कि ये 75% हुआ माइनस 75%, ये 3 बार करना पड़ता है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए एक ही बचता है। तो मैं सीधा सीधा बता दिया माइनस 75%। तो बचा कितना, 80, और ये कितना हो गया, 10 बचा, 80 और 10 90%। तो ये हुए पास वाले विद्यार्थी, उत्तीर्ण वाले। ठीक है, तो अनुत्तीर्णों की संख्या कितनी हो गई, 10% हुई ना, 10% विद्यार्थी का हुए फेल हुए हैं, क्लियर। और इसकी संख्या कितनी है, 40 है। 90% जब पास हो रहे हैं तो 10% ही फेल होंगे 100% में, तो इसकी संख्या है 40। ठीक है, तो 100% स्टूडेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 गुना 10 इक्वल टू 400 विद्यार्थी, क्लियर है। 10% फेल है, इसकी संख्या कितनी है, 40 है, तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 400। 90% पास हो रहे हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं, क्लियर है, समझ आया हो। ठीक है, नहीं आया तो आप पीछे करके देख लीजिए थोड़ा से, फिर आपको आ जाएगा। और ज्यादा समझना है तो एक बार संघ और समुच्चय वाला जो पोर्शन है एक बार पढ़ लीजिए, तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न लिखा है, ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका वेतन जो है वो है 2:3:5। ठीक है, बी और सी के वेतन का योग 8,000 रुपए है, तो सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। सी का वेतन ए के वेतन के किसके अपेक्षा, ए के वेतन के कितने परसेंट है, तो 100 से गुना कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा। देखिए ये अनुपात में है, तो आप इसको बड़ा अंक से इंटू कर देंगे, कितना भी, सबके साथ सेम अंक का इंटू होना है। ठीक है, तो मैं इसको अगर वेतन इंक्लूड ना करूं, ठीक है, अगर वेतन को ना निकालूं, तो भी आप इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। आप सीधा इसमें रख दीजिए, पहले 5 ऊपर आएगा, फिर सी, फिर ए, इसको इंटू कर दीजिए 100 के साथ, 2 50 100, तो ये हुआ 5 पंचे 25, 250%। ये आपका ऑप्शन ए सही है। अगर आप चाहें तो वेतन का योग जो दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। वेतन का योग कितना दिया है, 8,000 रुपए। ठीक है, और इनका वेतन का अनुपातिक योग हो रहा है 8, तो एक अनुपात का वेतन आ गया 1,000, तो इसका 5,000 होगा, इसका 3,000 होगा, इसका 2,000 होगा। उसको भी रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आएगा तो आपका 250% ही। तो आपको वो नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये अनुपात में है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, शक्कर के दाम में 25% की गिरावट होने से एक व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद लेता है, तो शक्कर का घटा हुआ दाम होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो 100 वाला भी और सॉल्व किए हम लोग। 25% की गिरावट आई है, मतलब कितना गिरावट आया है, 4 भाग में 1 भाग का गिरावट आया है। 100% को 4 भाग में बांटेंगे ना, ठीक है, तो 1 भाग का वैल्यू कितना होगा, 25% का। ठीक, तो 1 भाग, अब ये क्या लिखा है कि 600 रुपए में वो 10 kg अधिक खरीद पा रहा है, मतलब ये हुआ कि 1 भाग का वैल्यू कितना हुआ, 10 kg का। इतने की कमी आई तो इतना खरीद पा रहा है। ठीक है, तो अभी वो टोटल कितना खरीद पाता है, ये 100% है ना, तो ये 10 चौके 40 kg खरीद रहा है। ठीक है, अभी वो 40 kg खरीद रहा है, तो इसमें अभी बताना है आपको कि उसका नया रेट क्या है, पुराना रेट नहीं पूछा गया है। ठीक है, नया रेट पूछा गया है, तो नया रेट कितना होगा जी, 600 रुपये, और हमारे पास है टोटल 40 kg, तो ये हो जाएगा 30/2 और ये 15 रुपये। समझ आया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 30/2 15 रुपये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है।
अगला प्रश्न लिखा है क्रिकेट बैट की कीमत आधी घटा दी गई तथा परिणामी कीमत को दोबारा 10% घटा दिया गया तो अंतिम कीमत प्रारंभिक कीमत की कितने प्रतिशत होगी। चलिए इसको सिंपल वे में लेते हैं। मान लेते हैं पहले बैट का कीमत 100 रुपये था, 100 रुपये था बैट का कीमत, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि इसका 50% छूट कर दिया गया, ठीक। 100% में 50% छूट कर देने पर कितना उसका वैल्यू बचा, 50% बचा ना। मान लो 100 रुपये का था तो 50 रुपये छूट करने पर कितना बच गया, वो 50 रुपये बच गया। अब ये उसका नया जो है कीमत हो गया, है ना। अब इसमें फिर से 10% का छूट दिया गया ना, 10% का छूट, तो इसका वैल्यू कितना बच गया, 90% का बच गया। क्लियर हुआ। देखिए पहले 50% घटा दिया गया है, आधी घटा दी गई मतलब 50% छूट, उसके बाद फिर 10% का छूट दिया गया मतलब उसका कीमत कितना बच गया, 90% बच गया 100 की जगह। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 गुना 50 को क्या लिखते हैं हम 1/2, ठीक है। और ये 90/100 लिख सकते हैं आप, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये 50 आया, ठीक है। फिर ये 1 0 कैंसिल, 9 गुना 5 कितना हुआ, 9 पंचे 45। तो पहले मान लो 100 रुपये था तो अभी उसका कीमत हो गया 45 रुपये, मतलब कीमत कितने परसेंट रह गई, 45% के बराबर रहेगी, ठीक है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न लिखा है एक शहर की जनसंख्या 9000 है, पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% बढ़े, ठीक है। तो जनसंख्या 9600 हो जाएगी, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए अभी 9000 है, ठीक, छोटा छोटा हो गया, बड़ा लिख लेते हैं। अभी 9000 है, बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 9600 हो जाएगा। तो देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 600 का आ रहा है, ठीक है। 600 लोगों की डिफरेंस आ रहा है, तो ये बढ़ा कितने परसेंट, तो 600 बटा कितना लिखेंगे, 9000। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा बेस था, इसी से बढ़ के कितना हुआ, 9600 हुआ। अब इसको आप इंटू कर देंगे 100 के साथ तो आ जाएगा आपका परसेंट, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो कैंसिल हुआ, तो ये कितना बच गया 60/9। तो अब ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब 20/30% बढ़ा है। क्लियर हुआ। जनसंख्या 20/30% बढ़ा है, कब बढ़ा है, अगर इस पुरुष और महिला, पुरुष को कितने परसेंट बढ़ा दें 8% और महिला को 5%, तब ये जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ेगी, 20/3%। अब इसको आप एलिगेशन मेथड तो बताए हैं हम, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपसे बन जाएगा ये। देखिए तो करना क्या है, ऊपर की तरफ बनाते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा फिर, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। 8%, 5% और ये 20/3%। क्लियर है। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, कैसे माइनस करना है आपको पता है ना, बड़े के साथ छोटा, ठीक है। ये बड़ा है, छोटा है, ये बीच का वैल्यू है, तो सबसे पहले इधर वाले ले लेते हैं। चलिए इधर ले लेते हैं, बड़े में छोटा घटाएंगे, 8 - 20/3, ठीक है। ये परसेंटेज है ना, तो अब मैं इसको परसेंट नहीं ले रहा हूँ, इधर वाला वैल्यू तो आपका आता है अनुपात में आता है, और ये होगा 20/3 - 5, तो 5 × 15, 20 - 15/3 अनुपात 8 × 24 - 20/3, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 5/3 अनुपात ये 4/3, ठीक है। तो ये 3 3 तो कैंसिल हुए, तो पुरुष और महिला का जो अनुपात कितना है, 5:4 का है, ठीक है। ये पुरुष है और ये महिला है, ठीक। तो शहर की कुल जनसंख्या कितना है, 9000 है। टोटल कितने भाग में है, 9 भाग में है, 5 भाग पुरुष का, 9 भाग महिला का, उसमें का 5 भाग पुरुष है, ठीक है। तो अब ये 9 एकम 9, ठीक है। तो कितना हो गया 5000। क्लियर हुआ। 1000 गुना 5, 5000, तो ये पुरुषों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न लिखा है 2 टेलर्स एक्स और वाई को उनके नियोक्ता ने कुल 550 रुपये प्रति माह सहायता प्रति सप्ताह प्रदान किए, सॉरी सहायता आ गया था, 550 रुपये प्रति सप्ताह प्रदान किए। यदि एक्स की राशि वाई को प्रदान की गई राशि का 120% हो तो वाई की राशि प्रति सप्ताह कितनी होगी। चलिए क्या लिखा है इसमें, एक्स और वाई है, 2 टेलर है, उनको दोनों मिला के मिलता है 550 रुपये। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वाई के 120% के बराबर है,
क्लियर। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, y क्या लिख सकता हूँ मैं, y इंटू 120/100, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 120y/100 लिख सकते हैं। क्लियर है, एक ही मतलब है। आप इसको रख दीजिए यहाँ पे, तो फिर आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 120y x की जगह अपॉन में 100 प्लस y इक्वल टू 550। तो सॉल्व कीजिए इसको, 120y प्लस ये हो गया 100y इक्वल टू 550 गुना 100। ठीक है, तो ये हो गया 220y इक्वल टू 550 गुना 100। तो आप इसको 1 0 कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, तो कितना बचा 2y इक्वल टू 50 गुना 10। तो ये आप 2 पंचे 10, 5 पंचे 25 और ये 0, तो y की वैल्यू 250 रुपये आ गया। क्लियर है। तो प्रति सप्ताह y को कितनी राशि प्राप्त होगी, 250 रुपये प्राप्त होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न लिखा है, दो व्यावसायिक फर्मों ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है। फर्म ए की आय 50% बढ़ जाती है और फर्म बी की आय 25% घट जाती है। दोनों फर्मों की नई आय में 4,500 रुपये का अंतर है। ठीक है, घटने और बढ़ने के बाद जो नया आय आया दोनों का, उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो अंतर आता है 4,500 रुपये का। तो बी की मूल आय क्या थी, देखिए ए और बी है, ए अनुपात बी, उनका वेतन जो मिल है अनुपात में 4:7 का है। हम मान लेते हैं कि एक्चुअल में वो 4 और 7 है। ठीक है, वेतन है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है ए का वेतन, ये भी अपने आप में 100% है ना सभी, इसका भी 100% है, इसका भी 100% है। तो जो ए वाला है उसका वेतन कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया, मतलब 100 से बढ़ के कितना हो गया 150%। और बी का वेतन जो है कितना घट गया है 25%, तो ये कितना बन गया जी 75% बन गया ना। 100 था, अब घट के कितना हो गया 75, और इसका 100 था वो बढ़ के कितना हो गया 150। अब ये बोल रहे हैं प्रश्न में कि अगर दोनों को घटा दें, नया वाला जो आय है उसको दोनों को घटा दें, तो अंतर कितने का है 4,500 का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4x इंटू 150/100 माइनस 7x इंटू 75/100 इक्वल टू 4,500। तो ये हो जाएगा 50 दिया 150, और ये 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये हुआ 3 दूनी 6x माइनस ये हुआ 25 चौके 100, 25 से 75, तो 7 से 21, 100/4 इक्वल टू 4,500। ठीक है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर नहीं होगा इनटू होगा इसके साथ, तो 6 चौके 24x माइनस 21x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो होगा 4500 गुना 4। देखिए दोनों का अंतर कितना हुआ 24x और 21x का 3x इक्वल टू 4500। ठीक है, गुना 4, अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 15 3 45, 00। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गई 15 चौके 60, 00, 6,000 रुपये। ठीक है, x का वैल्यू 6,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको किसका वैल्यू पूछा गया है, b की मूल आय। तो b की मूल आय कितनी है 7x, a का 4x, तो अब इसको इंटू कर देंगे 6,000 के साथ। ठीक है, x हटा के, तो कितना हुआ 7 6 का 42,000। तो 42,000 इसका मूल आय है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन आज के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये 2017 में आए प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे। अच्छा, एक बात आप नोटिस कीजिए, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं बता रहा जो सेम टाइप के बनते हों, और मैंने अगर उसको 2018-19 में डिस्कस कर लिया तो यहाँ पे मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम दिखाऊंगा तो शायद आप भी बोर हो जाए। ठीक, तो आपके लिए होमवर्क है, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एक 2018 का है, दोनों 2018 के हैं। ठीक है, एक PSC में आया, एक FSC आई। ठीक, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक तो बनता है ना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। अगर आप पहली बार आए चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है।